इधर आओ, उधर देखो, वह देखो परी कहाँ है? ओ दे देख, कहाँ है परी? वो दे। हाँ, कहाँ है परी बताओ? वो दे। ओ दे। हाँ, तो अभी मिलते हैं इन मासूम बच्चों से। एक तो ये परी है रूपांशी, और उसकी बड़ी दीदी है ये मीठी यानी वैष्णवी। तो इसे मिलते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं एक अच्छे खासे संस्कार को लेकर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। अभी जबकि बड़े लोग दुनिया में जो युद्ध के माहौल बने हुए हैं, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में उलझे हुए हैं, तो कुछ लोग अभी बड़े चुनावी जीत के बाद सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। नजरें उस पर लगी हुई है बड़े लोगों की। वहीं अभी कल रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर लोग तरह तरह के रिएक्शन कर रहे हैं, और सच्चाई बाहर आने से एक बड़ा रहस्य से पर्दा उठा है। बहुत सारी बातें हैं, ये बड़ों की जिंदगी है, मगर छोटे लोग जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है ये हमें जानना और समझना चाहिए। क्योंकि कल यही बच्चे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अच्छे नागरिक बनकर अपनी प्रतिभा को निखार कर देश और दुनिया में ले जाने वाले हैं। हाँ बताओ, अपना नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी साहू है। उम्र कितनी अभी? मेरी उम्र अभी 9 साल है। अभी जुलाई में 9 साल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आने वाली जो जुलाई के महीने में इनका 9 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो किस क्लास में पढ़ रही हो? मैं अभी क्लास 3 में पढ़ रही हूँ। इंग्लिश मीडियम? अच्छा, तो बताओ अपने बारे में, तुम्हारी क्या खासियत है? मुझे बर्तन धोना आता है, झाड़ू लगाना आता है, और जब रात को खाना खाना होता है तो मैं दादी और दादा को पानी देती हूँ हाथ धोने के लिए बिना बोले। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसी की हम तलाश कर रहे हैं। आपने इनसे ही सुना, मीठी से, कि बिना कहे वो ये तैयारी कर देती है रात के भोजन के लिए पानी देने का, चटाई बिछाने का। ये बड़ी से बड़ी मतलब बात है और बहुत बड़ा संस्कार है। आज जबकि बच्चे टीवी और मोबाइल से इतने उलझे और चिपके रहते हैं कि उन्हें बड़े बुजुर्गों के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है, न अपनी पढ़ाई के बारे में सोच पा रहे हैं, और रिजल्ट खराब लाते जा रहे हैं। उसके बावजूद ये बच्ची, इनका घर बढ़िया खुली जगह में है और शानदार खुली फिजा में चारों तरफ हरियाली बिखरी है, और आप देख रहे हैं एक सुंदर झूले में हम बैठे हैं, और ये इनकी भूरी और परी बराबर खाने में मशगूल है। अभी क्या खा रही हो? देखो इसी को बोलवाते हैं। ये क्या क्या खा रही है भूरी? अंगूर बोल दे। अंदूर? अंदूर नहीं, इनको ही बोलने दो ना, इनकी आवाज सुनना है। बोल बेटा। क्या खा रही है? उधर देखो, उधर देखो, वो देखो वहाँ क्या है? अंदूर बोल दे। अंदूर क्या खा रही है? अभी खाने में ही फुर्सत नहीं है तो नाम कहाँ से बोले? फुर्सत तो मिले जी। ऐसा अभी लगातार ये अंगूर खाने में मशगूल है। तो इसको हमने पूछा, जब ये आज सहजन की फली यानी मुनगा खा रही थी, तो हमने पूछा क्या खा रही हो? तो इसने बड़े प्रेम से बोला, बड़ी अपनी मीठी आवाज में, मुंदा। इनके यहाँ सहजन की फली को मुनगा कहा जाता है। मुनगा छत्तीसगढ़ में, और वहाँ महाराष्ट्र में मुगना कहा जाता है। अद्भुत है। आप सब जगह जाइए और भारत की संस्कृति से रूबरू होते जाइए तो यूं ही आप मस्त मगन हो जाएंगे। तो फिलहाल ये अंगूर खाने में मस्त है। और उसकी बड़ी बहन, क्या नाम? वैष्णवी। वैष्णवी, बताओ तुमको क्या क्या बनाने आता है खाने में या भोजन में? मुझे चाय बनाने आता है, मैगी बनाने आता है, दूध गरम करने आता है, पानी गरम करने आता है। जैसे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि पानी गरम खत्म हो गया और जल्दी से चाहिए, तो हमारे घर इंडक्शन में उसमें गरम कर देती हूँ। अरे वाह, इंडक्शन है इनके घर में, इलेक्ट्रिक प्लेट जिस पर
वो आराम से बर्तन रखिए, स्विच ऑन करिए और टेम्परेचर सेट करने आता है सब चीज का। हाँ, उस वो भी नजर होनी चाहिए। बहुत बारीक चीजें हैं। और जब बर्तन या पानी गर्म हो गया या कुकर पर कुछ बना लिया दाल वगैरह, तो इंडक्शन से निकाल देना चाहिए, वरना वेट से वो इंडक्शन खराब हो सकता है, लगातार वेट पड़ता रहे फालतू का। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़े लोग नहीं जानते, और ये जानती अच्छी तरीके से। बड़े लोग जो अपने घर में अपने माँ बाप और दादा दादी के लिए एक गिलास पानी तक देना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग क्या इस मिठी से सीखना नहीं चाहेंगे, जो बिना कहे काम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिना कहे, बिना ऑर्डर दिए, बिना आज्ञा दिए, बिना तियारे जब कोई बच्चा काम करता है तो उसके जीवन में एक बड़ा संदेश और एक बड़ा मैसेज वो लेके आने वाली है आने वाले दिनों में। और इसके बारे में बताओ, ये भूरी के बारे में हैं? ये तो दिन भर खेलती रहती है, दिन भर खाती रहती है। बोलो क्या खा रही है? ए परी, क्या खा रही है? हाँ बोलो। हाँ, और जब कभी भी कोई बाहर से आता है या मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद स्कूल से आती हूँ, तो मुझसे चॉकलेट मांगती है। ओ, चॉकलेट खाने का ये जैसे कि घरों में होता है, लोग समझते हैं कि चॉकलेट एक अच्छी चीज है और हम बच्चों को खिलाएं। बचपन में चॉकलेट पसंद ही है, फ्लेवर बढ़िया दिया जाता है, लेकिन उसमें एक एडिक्शन के लिए, बच्चों के एडिक्शन के लिए, लत लगाने के लिए एक केमिकल डाला जाता है। इसलिए बच्चे वही चीज बार बार मांगते हैं जो उन्हें हम अक्सर खिलाते रहते हैं। आदत पड़ जाती, लत लग जाती है। इसलिए आज के बाद इन्हें चॉकलेट खाने बंद करना है। चॉकलेट नहीं मिलेगा, बल्कि अंगूर खाएगी। अंगूर भी इसे चॉकलेट की तरह लगता है। जब ये बड़ी बात चॉकलेट मांगती है, हाँ, तो मैं चॉकलेट के रैपर में अंगूर डाल के दे देती हूँ। बहुत बड़ी बात, वाह वाह, बहुत बड़ी बात। ये करना चाहिए, है ना। चॉकलेट के रैपर में इधर जो है भगवान का बनाया अंगूर। जी हाँ, इस वक्त मैं भगवान कहना चाहूँगा। बम हो गया। ये जब खत्म हो जाती है कोई चीज तो बोलती है कि बम। और अभी रसिया और यूक्रेन का भी वार चल रहा है, वहां भी बमबारी हो रही है। बमबारी का मतलब ही होता है सब कुछ का खत्म हो जाना। ऐसे ऐसे बम बना के रखे हैं इन देशों ने, खासतौर से रसिया जैसे बड़े बड़े जो देश हैं, खुद के पावर को इतना जनरेट कर लिए हैं इन देशों ने कि ऐसे ऐसे बम बनाए हैं कि एक बम में हमारी धरती जैसे कितने ग्रह कई दफा नष्ट हो सकते हैं, पूरा जीवन खत्म हो सकता है, जला हुआ मिट्टी का ढेला हो सकता है। ये इस तरीके से बम बना के रखे हैं। तो इनका खत्म मतलब बम। कहाँ है अंगूर? कहाँ गया तुम्हारा अंगूर? बम हो गया ना। अभी भी वो मजा ले रही है। ये है मस्तानगी, कुछ नहीं है उसकी कटोरी में, खाली कटोरी से मजा ले रही है। और अब फिर जा रही है कुछ लाने के लिए मम्मी और दादी के पास। अंगूर लाना। तो तुम ये बताओ कि और तुमको क्या क्या आता है? मुझे डांस करना आता है, खाना खाने आता है और बहुत सारी चीजें करने आती है। गाना गाने आता है इसको। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है ममता चंद्राकर का, उसे गाओ। अरे पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परम तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और आगे अंतरा याद है? बस ये याद है। अब स्वागत गीत गाओ। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट
स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमा लो, हृदय बिछा है चरण जमा, रही रही करत पुकार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। लाओ परी अंगूर खाओ। हाँ, ये क्या है? बोलो, नाम बोलो इसको। अंगूर। इसको बोलने दो ना, क्या है ये? अंधून। ये देखो कितना बढ़िया नाम बोला इसने, इसकी आवाज ही अच्छा है। हाँ दिखाओ, उधर दिखाओ उसको। ये अंगूर खाना भी मजेदार है इसका। बच्चे इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर से ही सीधे बच्चे आते हैं और हमें इस तरीके से ये अपना रोल दिखाते हैं। हाँ, अब बताओ पढ़ाई की टेक्निक क्या है तुम्हारी, किस तरह से पढ़ाई करते हो? आज ये परीक्षा दे के आई है हिंदी का, तो बताओ किस तरीके से तुमने एग्जाम दिया है? मैंने एग्जाम बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन हर एग्जाम में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चन था तो मैंने कर लिया 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में कर लिया? हाँ। सब क्वेश्चन कर दी? हाँ। कि कुछ छोड़ के आई हो? जिसमें होता है कि कैसे 10 क्वेश्चन देते हैं 10 और उसमें 5 या 6 बनाना होता है, तो उसमें छोड़ना भी होता है, तो मैं छोड़ी हूँ। अरे वाह, बढ़िया। जिनको छोड़ना है, जो मुश्किल वाले हैं उसको छोड़ दो, जो आता है सही तरीके, जिसको बना सकते हो आसान उसको बनाओ। तो तैयारी कैसे करती हो परीक्षा की? अभी परीक्षा चल रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, अभी लगभग कई क्लास के बच्चों का एग्जाम चल रहा है और आगे महीने तक चलता ही रहेगा। और ये भारत भर में भी एग्जाम शुरू हो गया है, अलग अलग लेवल के, अलग अलग क्लासेस के। तो बच्चे तैयारी कैसे करते हैं ये बड़ी समझने वाली बात है। अभी मैं कल दूसरे घर में था, वहाँ जिसके घर में था वो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि खेल रहे थे। खेल का मतलब है कि बाहर गली में बच्चों के साथ वक्त बेवक्त खेलना और बाद में टीवी में लग जाना, सीरियल और फिल्मों में लगे रहते थे या फिर कोई मैच। इस तरीके से अलग दिमाग लगा रखे हैं लोग, फंस रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये बढ़िया कर रही है मीठी, तो मीठी से सुनते हैं कि ये तैयारी कैसे करती है पढ़ाई की, या फिर कहना चाहिए एग्जाम की। हाँ बताओ। मैं कई बच्चे लोग बस उसको रट के चले जाते हैं, लेकिन उसको बाद में भूलना भी होता है। उसके बाद इतना रटते हैं, क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते, ना उसको समझते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दूसरा आंसर लिख देते हैं। ओहो, बताइए। तो मैं पहले क्वेश्चन को समझती हूँ, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ी होती हूँ उसको पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन समझ के उसका आंसर समझ के उसको याद करके लिख के देखती हूँ, और जो गलत हो जाता है उसको फिर से लिख के देखती हूँ। फिर से लिखना ये बड़ी बात है, मतलब लिख करके राइटिंग में प्रैक्टिस करना सबसे बढ़िया तरीका है, बजाय रट्टा मारने के या किसी का कॉपी करने के। तो लिख करके कॉपी में बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो फिर बिल्कुल आसान हो जाता है, समझ भी आती है। और पढ़ाई कैसे करती हो क्लास के अंदर जब पीरियड अटेंड कर रही हो? जब पीरियड होता है तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड बैठती है वो भी मेरे साथ पढ़ाई करती रहती है, और नंबर मतलब कि मैं लेफ्ट साइड में बैठती हूँ और बाकी राइट साइड में। तो मेरे साथ मेरी एक और दोस्त बैठती है और पीछे में एक और बैठती है। तो जो राइट साइड के होते हैं वो लोग बात करते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि चुप रहो, लेकिन फिर भी उन लोग चुप नहीं होते। फिर से आ गई अंगूर वाली बच्ची, धीरे धीरे खाओ। चबा चबा के खा बच्ची, धीरे धीरे। हाँ, तो राइट वाले तुम्हारे जो बच्चे साथी हैं वो लोग बात करते ज्यादा हैं। अच्छा, फिर क्या करती हो तुम जब वो बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो
तो मैं बोलती हूँ चुप रहो, तुम लोग भी पढ़ाई करो, हम लोग भी पढ़ाई करेंगे, ऐसे में दोनों का फायदा होगा। अच्छा, और जो समझ में नहीं आता तो क्या करती हो? और समझ में नहीं आता तो मैं तो बगल वाली मैम से पूछती हूँ कि जो हम लोगों को मैम पढ़ा रही है वो वाली मैम कहाँ है, या तो मैम वहीं रहती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, वरना दूसरे मैम से भी पूछ लेती हो? हाँ। ये और बड़ी बात, अपने ही क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के अलावा भी जो स्कूल में टीचर हैं, मैम हैं, सर हैं, उनसे भी जाके बात कर लो। मतलब होशियार और सीखने वाले टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ने के लिए जहाँ से भी सही रास्ता मिले कभी वो गुरेज नहीं करते और ना ही संकोच, और पूछ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बड़ी बात सीखने वाली, कई बड़ी बातें आप सीख रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं तो बच्चों को सही तरीके से बताइए और मीठी से यानी वैष्णवी से सही तरीके से सीखिए और समझिए। तो वैष्णवी लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही है आपको। और बताओ, परेशानी में क्या होती है पढ़ाई में, वो बताओ। पढ़ने में क्या परेशानी होती है तुम्हें? मुझे बहुत ही लंबा लंबा वर्ड पढ़ने में मुश्किल होती है, तो मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके पढ़ती हूँ। जैसे कि पहले मुझे वेजिटेबल पढ़ना नहीं आता था, तो पहले मैं वेज को पढ़ती थी, उसके बाद टेबल को पढ़ती थी। इससे मुझे स्पेलिंग भी याद हो गया और वो वर्ड को पढ़ना भी आ गया। अच्छा, जैसे अंडरस्टैंड हो गया तो अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं भी अपने दोस्त अच्छा, दो पार्ट में कर दिया, अंडर और स्टैंड। अच्छा, इस तरीके से पढ़ाई करती है तो इसको अंडरस्टैंड शब्द जो है, जो कि रियल में समझ शब्द है इंग्लिश का, वो समझ लेती है। ये बड़ी अच्छी बात। उदाहरण भी इनका गजब का है कि समझने के लिए इन्हें अंडरस्टैंड शब्द का ही इस्तेमाल किया। ये बड़ी बात है। इनसे सीख, बहुत प्रतिभा है इनके अंदर, और इनके घर वाले इनको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो काफी बड़ा नाम ये करने वाली है अपने घर का, गांव का, देश का। क्या बनना चाहती हो फाइनली? मैं बड़ी होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहती हूँ, अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी, बताओ। द कश्मीर फाइल लोग फिल्म देख रहे हैं, और वहाँ क्या हुआ था 90 के दशक में, लगभग आज से 30 बरस पहले, आप समझ सकते हैं। और उसके लिए हर घर से इंडियन आर्मी में आपका बच्चा या बच्ची को जाना ही चाहिए, ताकि हम खुद अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। और अभी यूक्रेन और रसिया के वार में जो महायुद्ध चल रहा है, मिसाइल और बमबारी, बड़े बड़े टैंक, एक घर को जो ध्वस्त कर दिया जाता है, धुआं निकलता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, और गांव का गांव बंजर हो जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। वहां पर ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो देश रक्षा में आगे आ सकते हैं। तो क्यों बनना चाहती हो, आर्मी में क्यों जाना चाहती हो, ये बड़ी बात बताओ। मेरे चाचू भी इंडियन आर्मी में है, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी इंडियन आर्मी में जाकर अपनी देश की रक्षा करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है, बहुत आशीर्वाद, अच्छी पढ़ाई करो। तो इसके लिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? है, हर काम को करने के लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। देखो, इनका आंसर देख सकते हो। न सिर्फ इंडियन आर्मी में बल्कि किसी भी काम में करने में, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे बर्तन मांजने का, या फिर कोई और बड़ी बिल्डिंग बनाने का हो, या फिर कोई भी आर्ट का काम हो, या टैलेंट का कोई भी हो, वो काम करने के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने से दिमाग खुलता है और बारीकी से सोच और समझ बढ़ती है। और क्या होता है पढ़ने से? पढ़ने से हमारी जो बाकी के जीवन होती है वो बहुत ही सुखी जाती है, वो बहुत ही खुश होती है। हाँ, तो इनकी जिंदगी अच्छी जाती है और खुश होती है, ये बोल रही है। हाँ, और तुमको और क्या क्या आता है? मुझे डांस करना आता है। कौन सा डांस करती हो? मैं साउथ इंडियन? नहीं, मैं वो इंडियन कथकली करती हो? नहीं, फिर कौन सा करती हो? मैं सिंपल डांस। सिंपल डांस करती है, जो फिल्मों के गाने हैं उस पे। लेकिन हमारे बच्चों को चाहिए कि वो जो भारत की विरासत और संस्कृति रही है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्य और कथकली, इसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि इस डांस में आर्ट है और
एक बढ़िया मूवमेंट के साथ बॉडी के फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी है। बाकी जो आजकल के फास्ट म्यूजिक डीजे डांस है वो आदमी को तोड़ मड़ोड़ देता है, दिमाग को भी घुमा करके पंचर कर देता है, बहुत उल्टा सीधा भी होने की संभावना रहती है। इसलिए जो भारत की सांस्कृतिक नृत्य शैली है उसे भी अपने मैम को बोलो वो भी सिखाए, ठीक है। हाँ, अभी हमारा एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा नर्सरी क्लास का जो एग्जाम है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज उनका एग्जाम खत्म हो गया और हमारा कुछ दिन बाद होगा। उसके बाद जो बड़े क्लास का है, जैसे 8, 6, 9, तो उनका कुछ दिन बाद होगा। तो जब तक उनका एग्जाम चलेगा तब तक हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। तब तक क्या करोगी? तब तक मैं भरतनाट्यम सीख लूंगी। वाह वाह, भरतनाट्यम, वाह बहुत बढ़िया, नाम भी बहुत सुंदर है, इसने पकड़ा भी। भरतनाट्यम, जहाँ भारत नाच रहा हो, भारत उत्सव मना रहा हो, ये है भरतनाट्यम। उसके साथ पूरा साइंस है, मैकेनिज्म है। आप सही तरीके से रीड करेंगे, देखेंगे तो इस तरीके के नृत्य और डांस को। तो तुमको रसोई में क्या क्या बनाने आता है? मुझे रसोई में चाय बनाने आता है। अगर मम्मा को थक लग रहा होता है और वो कभी कभी शाम को आती हैं तो उनको बहुत थक लग रहा होता है तो मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय बनाते क्या क्या डालती हो चाय में? चाय बनाना बहुत ही सिंपल होता है। पहले ही आपको जितना कप चाय चाहिए उतना, उससे थोड़ा ज्यादा कप गंजी में डाल दो पानी, क्योंकि जो चाय होता है उसमें से थोड़ा सा पानी ऐंठ जाता है, बिल्कुल तो बॉयल चाय होके कम भाप बन जाता है। हाँ। तो चाय कम पड़ जाती है। तो मैं मम्मी के लिए तो वो बड़े वाले कप में पीती है, तो मैं 2 कप डालती हूँ। अच्छा, 2 से 2.5 कप। मम्मी कहाँ से आती है देर से? क्या होता है, लेट क्यों होता है? अगर मम्मी का शिविर रहता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो उनका शिविर रहता है, तो कभी कभी शाम को आती हैं, इसलिए मैं पहले गंजी में पानी लेती हूँ। खड़े रहो तुम। वो देखो साहब कहाँ है? गंजी में पानी लेती हूँ, उसमें चाय पत्ती, क्या खा रही है? और अदरक डालती हूँ। उसके बाद उसको उबलने देती हूँ। उसके बाद जब चाय बन के तैयार हो जाता है तो मैं उसको कप में डाल के देती हूँ। अच्छा, चाय बन जाती है, दूध नहीं डालती? नहीं, दूध चाय कभी कभी पीते हैं। ओ, परी ये कहाँ है? परी कहाँ है? देखो परी, कहाँ हो तुम? कहाँ है? दूध चाय भी बनाना बहुत आसान है। ओ, मैगी का बताओ, मैगी कैसे बनाती हो? वो देखो मैगी खाओगी परी? मैगी, हाँ मैगी बताओ। मैगी भी बहुत सिंपल है। पहले पानी डाल लो, उसके बाद उसे थोड़ा गरम कर दो। उसके बाद जब वो थोड़ा गरम हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो उसमें मैगी को तोड़ कर डाल दो। उसके बाद जब मैगी नरम हो जाती है, ऐसे वो सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें उसका जो मसाला रहता है उसको डाल दो। उसके बाद उसको उबलने दो, पकने दो। उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो बन जाता है। अच्छा। अगर उसको उससे ज्यादा पकाओगे तो मैगी भी जल जाएगी, ये बड़ी बात। और गंजी भी जल जाएगी। बड़े लोग भी सीखे, छोटे लोग भी सीखे कि किसी चीज को लिमिट से पकाया जाना चाहिए। आमतौर पे लोग कहीं टीवी में, कहीं मोबाइल में लग जाते हैं और कुछ ज्यादा ही पक जाता है, स्वाद चला जाता है, जल भी जाता है। तो ये खास ध्यान रखना चाहिए कि सही मात्रा में सही टाइम से पकाना चाहिए। और क्या आता है तुम्हें उसके अलावा? मुझे पानी गरम करने, दूध गरम करने, जैसे कि परी रोती रहती है और सब लोग सोए रहते हैं, हम क्यों रोती है परी क्यों रोती है? हाँ, तो क्या करती है? देखते हैं तो उसको भूख लगती रहती है, रोती है तो मैं दूध गरम करके नहीं रोती, उसको दे देती हूँ, फिर वो पीती है। परी, वो देखो परी क्या कर रही है? अभी इनसे ही बात करते हैं। परी क्या कर रही है? क्या खा रही है? हाँ, उल्ले क्या खा रही है? अरहर। अभी अंगूर खा रही थी। क्या खा रही थी? अंजूर। ये सहजन खा रही थी आज सब्जी, मतलब मुनगा, यहाँ छत्तीसगढ़ की बोली में। तो हमने पूछा क्या खा रही हो, तो इसने कहा मुंदा। इसका बढ़िया आवाज है, मगर ये खेलती है। बच्चे कहाँ यहाँ, इनको क्या मालूम कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और उससे क्या मतलब है। ये तो अपने, इसको तो बस अपने मगन में रहना है। हाँ, ये बड़ी चीज है। अपने मगन रहो, मस्त रहो, बाकी दुनिया का कोई परवाह नहीं करना है। ये
और बताओ, और क्या बताऊं। वो बताओ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? अच्छे दोस्त के क्या गुण होने चाहिए? अच्छे दोस्त के ये गुण होने चाहिए, जैसे कि कभी हम कोई चीज लाना भूल जाते हैं या हमारी वो चीज गुम जाती है, तो अच्छे दोस्त को अपना वो चीज लाया होता है तो उसे शेयर करना चाहिए। बताइए, बड़ी जैसे बात। कि मेरी फ्रेंड सीमल है। सीमल अभी आज मैं अपना स्केल भूल गई थी एग्जाम में। हाँ, तो मैं उसके पास एक्स्ट्रा स्केल था, तो वो मुझे उसे एग्जाम तक यूज करने के लिए दे दी। उसके बाद मैं भी उसको बाद में वापस कर दी। और क्या बोली? और मैं बोली थैंक यू स्केल देने के लिए। बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में, मतलब युद्ध में उसने अपना तलवार इनको दे दिया और ये जंग जीत करके आ गई। ये बड़ी बात है। एक दूसरे को समझना और शेयर करना, ये अच्छी दोस्ती और मित्रता की पहचान है, चाहे वो बड़े हों या फिर छोटे। ये हर किसी को सीखना और समझना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या आती है स्कूल में या पढ़ाई में, वो बताओ। पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती है और मैम सर लोग भी नहीं रहते हैं तो मैं घर आके पूछती हूँ उस चीज को। अच्छा। और स्कूल में जो पढ़ाए रहते हैं उसको घर में भी आके पढ़ना चाहिए, ऐसा पापा बोलते हैं। तो क्या करती हो घर में आके? मैं पढ़ती हूँ। कैसे पढ़ती हो? जो पढ़ाए रहते हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। ये है होमवर्क, मतलब रिवीजन करना। घर में आके जो आपके सर मैम ने पढ़ाया है उसको सही तरीके से फिर से समझते हुए पढ़ना। और नहीं समझ में आता तो क्या करती हो घर में? और घर में और भी रहते हैं, मम्मा नहीं तो पापा रहती है। मम्मा तो रात को खाना बनाती है तो मैं पापा से पूछ लेती हूँ। और दादा और दादी से भी नहीं पूछती पढ़ाई के बारे में? दादी भी काम करती रहती है और दादा भी अपने स्कूल का काम करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन पापा बैठ के पेपर पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, कुछ पूछना होता है तो पूछ लिया कर। ये बड़ी बात है। इनकी दादा की बड़ी उदारता है कि मेरा काम चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो या जो भी हो, जो मेरा पर्सनल है, क्योंकि इनके दादाजी टीचर हैं, तो जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ पूछ सकती हो। इतनी बड़ी चीज दिल की होनी चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि आपने देखा है मुर्गा या मुर्गी अंडे को काफी दिन तक सेती हैं। कबूतर भी ऐसे ही करते हैं अपने अंडों के साथ, उस पर बैठ करके अपनी पूरी एनर्जी और पूरी समझ और अपनी पढ़ाई जिंदगी अपने अंडे में उंडेल देती है। तो ये जब परिंदे कर रहे हैं तो फिर आदमी को तो करना ही चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि आने वाले ये बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, वो देश और दुनिया में उनके घर और देश का नाम रोशन कर सके। तो जब पढ़ाई में परेशानी आती है कि नहीं, तुमको तकलीफ क्या होती है? पढ़ाई में तो वही बस मुझे कुछ समझ नहीं आता है, या तो मुझे बड़ा वर्ड पढ़ने नहीं होता है। क्या होता? बड़ा वर्ड बोल रही, बड़ा वर्ड शब्द। तो जो बड़ा शब्द होता है उसका स्पेलिंग बहुत ही लंबा होता है तो मैं पढ़ नहीं पाती। जैसे कि क्रोकोडाइल। जैसे कि पहले क्रोकोडाइल भी मुझे पढ़ने नहीं आता था तो मैं भी उसको टुकड़े टुकड़े करके पढ़ती थी। कैसे? जैसे कि क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है स्पेलिंग? CROW क्रो COCODILE। क्रोकोडाइल मतलब? क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ रहता है? मगरमच्छ पानी में, नदी में। हाँ, नदी में रहता है। और क्या जानती हो? टीवी में क्या देखना पसंद करती हो? टीवी में मैं ज्यादातर तो कार्टून देखती हूँ या सोनी सब देखती हूँ। सोनी सब में तारक मेहता। तो कार्टून से क्या सीखती हो? कार्टून में क्या सीखने को मिलता है? कार्टून में मैं लिटिल सिंघम देखती हूँ, उसमें ये सीखने को मिलता है कि वो बहुत ही बहादुर है और वो अपने लिटिल सिंघम?
हाँ, और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसीलिए आर्मी में जाना चाहती है ये। उनके चाचा भी आर्मी में हैं और चाचा आर्मी में है ना। अच्छा अच्छा। और बुआ क्या करती है? मेरी एक बुआ का शादी हो गया है और उनकी एक बेटी भी है, विधि, जो मेरी छोटी बहन है, मेरे से 1-2 साल छोटी है। और मेरी जो बुआ, हाँ, बड़ी वाली बुआ है वो हॉस्पिटल में नर्स है। वाह वाह। इनके घर में सारे परिवार के लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट की, तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बुआ नर्स हैं और छोटी बुआ जैसे मंडल संयोजक है इधर ट्राइबल एरिया में, है ना। कांकेर में दुर्ग कोंदल कांकेर वाला इलाका है ये, बस्तर का। ये बस्तर में हम बैठे हैं और वहाँ पर ये पूरा इलाका जैसे कि पीछे देख रहे हैं आप, हरा भरा नजर आ रहा है। ऐसे ही पूरा इलाका पेड़ पहाड़ और नदियों से आबाद है और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है ये बस्तर का घना जंगल। तो वहाँ पर इनकी जो एक बुआ है वो मंडल संयोजक है। और इन पापा क्या हैं? पापा PWD में काम करते हैं। और मम्मी? मम्मा वो औषधालय में काम करती है। आयुष पाली क्लिनिक में काम करती है, लखनपुरी पास में ही है। और दादा कहाँ जाते हैं पढ़ाने? दादा खरता जाते हैं, प्राथमिक शाला खरता। HM है क्या दादा? हाँ, हेड मास्टर है। और देखो HM है, बहुत अच्छी बात है। और दादी जो है पूरा घर को संभालती है। हाँ। और अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगी, जो पढ़ते नहीं हैं या कमजोर हैं? आओ इधर पर ही। उनका एग्जाम चल रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ते, तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से पढ़ो और अपने मम्मी का पापा का नाम रोशन करो। और टीवी में जैसे कि बता रहे सोनी सब में तारक मेहता उल्टा चश्मा देखती है, और क्या? और सोनी सब में बस वही तो आता है, वही देखती हूँ। वही सब देखती रहती हो। हाँ। सोनी सब में वही सब देखती है, ठीक है। क्या सीखती हो वहाँ से, क्या सीखने को मिलता है उल्टा चश्मा से? वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलता, वो तो ऐसे ही मैं पढ़ लेती हूँ, जब सारा याद हो जाता है लिख के भी देख लेती हूँ, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैं देख लेती हूँ। बढ़िया बढ़िया। तुम्हारे घर में यदि जो चैनल है उसके अंदर डिस्कवरी चैनल आती होगी। हाँ। या डिस्कवरी साइंस। हाँ। डिस्कवरी साइंस पापा से बोलो कि लगवाए। डिस्कवरी साइंस चैनल देखना चाहिए, इससे दिमाग खुलता है, बढ़ता है और बहुत शार्प होता है माइंड। हाँ, मैं अपने मामा घर जाती हूँ तो देखती हूँ। कौन सा? मैं देखती हूँ द फूड फैक्ट्री और डिस्कवरी साइंस, उसमें एनिमल्स का आता है। और डिस्कवरी साइंस एक ऐसा चैनल है जिसमें आप घर में जो यूज की जाने वाली चीजें हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि वो चीजें कैसे बनती है। जैसे कि पेंसिल, आपकी पेंसिल है वो कैसे बनती है, वहाँ दिखाया जाता है। ये मोबाइल कैसे बनता है, या फिर टीवी, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें कैसे बनाई जाती है, वो बहुत बारीकी से बताकर पूरी स्टोरी के साथ दिखाया जाता है। इसलिए ऐसी चीज बताओ। एंटरटेनमेंट भी होता है, बिल्कुल, और हम कुछ सीख भी जाते हैं। तुमको क्या सीखा हुआ, टीवी से क्या सीखे हो? मैं जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं मैगी खाती थी, तो मैं उसमें देखी कि मैगी किस तरह बनता है। उसके बाद मैं कभी कभी ही मैगी खाती हूँ, क्योंकि मैगी मैदा का होता है, वो पेट को खराब करता है। बिल्कुल, ज्यादा मैदे से बनी हुई सारी चीजें जिसमें चीनी मिल जाए तो और खतरनाक हो जाता है आंतों के लिए। इसलिए इन सफेद जहर से बचना चाहिए। तो ये ख्याल आपको बचपन से ही रखना है और वैष्णवी से सीखना है। तो अभी आप वैष्णवी से लगातार बात कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ और सीखेंगे, समझेंगे इनसे आगे बात करते हुए। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी, और इसमें हम आपकी ज़िंदगी को, परिवार की ज़िंदगी को खुशहाल करने की सारी तरकीबें बता रहे हैं, सदगुरु संतों के साथ मिलकर और बच्चों के साथ भी। तो आप यदि नए हैं इस चैनल पर, बिल्कुल ताज़ा तरीन है, तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें और बाजू के ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तुम बोलो एक बार ये चीजें खुशहाल जिंदगी चैनल के लिए। हाँ, अगर आप खुशहाल जिंदगी चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत खूब। और इस वीडियो से सब परिवार की जिंदगी बदल सकती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया बदल सकती है तो जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती है। जैसे कि हम अपने महान वीर सपूतों के लिए, महान जो हमारे देश के राष्ट्र नायक हुए हैं और जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है पूरी दुनिया में भारत की ओर से, ऐसे ऐसे हर क्षेत्र के लीजेंड। तुम्हारे यार आइडल कौन है, आदर्श? मेरे आदर्श किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में, खेल में, किसी भी चीज में किसको ज्यादा महत्व देती हो? कौन आदमी है भारत का? भारत का महात्मा गांधी जी। क्यों? बोलो बोलो। वो महात्मा अपने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। निसंदेह आजादी के योगदान में अलग अलग एंगल से उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी सब उनको सम्मान देते हैं दिल से। बहुत बड़ी बात। और अभी के दौर में कौन आइडल हैं आपके, अभी जो जीवित हैं उनमें से? अभी जो जीवित हैं उनमें से आर्मी के लोग। आर्मी के लोग। ये आर्मी में जाना चाहती है इसलिए आर्मी की बार बार याद दिलाती है। और सचमुच में देश रक्षक हमारे आर्मी मैन हैं जो भीषण ठंडी में, बारिश में और गर्मी में भी हर तरीके का मौसम झेल करके हमें अपने घरों में सुरक्षित रहने का मौका देती हैं। बड़े लोगों के लिए क्या कहना चाहोगी? बड़े लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों को बुलाकर इस वीडियो को दिखाइए। क्यों दिखाएंगे इस वीडियो को? क्या 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 बोला तुमने? क्योंकि इसमें बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या क्या खासियत है उनमें, उनको हर चीज बिना बोले करने आती है कि नहीं, ये सब वो सीख पाएंगे। ऐसा? तुमको किसी ने क्या सिखाया, जैसे कि घर में या बाहर के बच्चों ने या कहीं किसी ने क्या सिखाया तुमको, कोई खास चीज? मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि सब काम को बिना बोले करना चाहिए। और मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि अगर मोबाइल देखना है तो कम से कम देखो। एक टाइमिंग के साथ। ये बड़ी समस्या है आज के दौर में बच्चों के साथ। अब बच्चे जन्म लेते हैं तब से उनके माँ बाप रोए ना या परेशान ना करे, उसके चेहरे पर मोबाइल बांध देते हैं, लटका देते हैं उसके पालने के ऊपर झूले में। जैसे अभी हम झूले में हैं, इसमें लेटा करके ऊपर से मोबाइल लटका देते हैं, बच्चे उसी में उलझे रहते हैं। फिर ऐसी बुरी आदत और लत लग जाती है, एक गहरा एडिक्शन, कि सपने में भी मोबाइल बच्चा वो रात को मांगता है। ये बड़ी दुविधाजनक, बड़ी मुसीबत वाली चीज हो गई है। तो उस दौर में इनके माँ बाप बता रहे हैं, घर वाले, कि कम से कम मोबाइल देखो। और इनके पापा बोलते हैं कि कम, मतलब बगैर बोले काम करो। क्या बोला उसने? बिना बोले काम करना चाहिए। मतलब क्या हुआ बिना बोले काम करना? मतलब बिना बोले, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं रात को बिना बोले दादा को पानी देती हूँ। ये बड़ी बात। और बिना बोले चटाई बिछाती हूँ। और अगर मम्मी पापा किसी काम में है, दादा दादी टहल रहे हैं, तो मैं जो खाना रहता है उसे लाकर रख देती हूँ। मतलब निकाल के लाती हो? हाँ। अरे वाह। थाली में नहीं, वो जैसे कि हम लोग गंजी को खाते हैं। हाँ, ये बढ़िया इसने डिजाइन आर्ट बनाया है। देखो, ये दिखाओ, उधर दिखाओ, वो चैनल में दिखाओ। ये इसके हाथ पर फूल बना है, ये हाथ में बढ़िया, जिसे को बोलते हैं मेहंदी लगाना। तो ये पेन से मेहंदी लगा के आ रही है। खुद बनाई क्या? वाह, क्या बनाई है? फूल बोल दे। हाँ, और क्या? इससे बात करो, इससे पूछो क्या क्या बोलती है ये। क्या क्या बोलती है परी? हाँ। और वो डॉगी कैसे बोलता है? और हाँ। हम्मा कैसे बोलती है? और माऊ कैसे बोलती है?
वाओ। और हाथी कैसे बोलता है? ओ हाँ, और आज क्या खाई? हम्म। और छोटा भैया कहाँ गया? ऑफिस चला गया छोटा भैया। ओ हाँ। जो सामने में नहीं दिखता है उसको ऑफिस चला गया। और अच्छा, दादू अच्छा। कहाँ है? और मम्मा कहाँ है? और दादी कहाँ है? और दीदी कहाँ है? ऑफिस। दीदी कहाँ है? परी कहाँ है? परी कहाँ है? और साहेब कहाँ है? ये है साहेब। ऑफिस में गया साहेब। साहब जी कहाँ अभी हैं? वो दे साहब। साहेब से अभी परिचित हुए हैं, आज ही आए हैं इनके घर में, इसलिए इनको कम आइडिया है, लेकिन बढ़िया अच्छी समझ। बच्चे इधर खड़े हो तो वो देखो, वो देखो, वो देखो साहेब, देखो साहेब, देखो वो कहाँ है साहेब। अरे अभी इनका मूड नहीं है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। फिर से ये घूम फिर के एनर्जी लेके आती है और यहाँ शेयर करके वापस चली जाती है। वाह भाई वाह। और बताओ कुछ ऐसी बातें, जैसे कबीर साहब के बारे में। साहब लोग आते हैं तुम्हारे घर में? हाँ, तो साहब लोग आते हैं तो क्या करते हैं? साहेब लोग आते हैं तो हम लोग सबसे पहले साहेब बंदगी करते हैं। उसके बाद बैठ के करो, इसी पर उखड़ू बैठो और बताओ कैसे साहेब बंदगी करना है। ये उखड़ू बैठ गई है। साहेब बंदगी ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसा साहेब उठाओ तो चेहरे देखो साहेब, और नीचे करो तो बंदगी। ये 3 बार सर झुका के बंदगी की जाती है। ए छोटी को बचाओ इनको, वरना ये। हाँ, साहेब बंदगी 3 बार करते हैं। फिर क्या करती हो? उसके बाद साहेब जी जब अंदर आते हैं तो हम उनके लिए आसन बिछाते हैं बैठने के लिए। अच्छा, और साहेब लोग क्या सुनाते हैं? और साहेब लोग प्रवचन सुनाते हैं। अच्छा अच्छा, प्रवचन में क्या बताते हैं? प्रवचन में हर बार अलग अलग तरीके के बताते हैं। वाह, बड़ी बात। हाँ, कैसे? जैसे कि कोई कहानी हो गया, ईमानदार वाली कहानी हो गया। एक बार एक साहेब आए थे तो मेरे दादा बोले कि इसको रात में किचन में जाने से डर लगता है। अच्छा। तो वो एक कहानी सुनाए। कौन सी कहानी? एक बच्चा था जिसके मम्मी पापा नहीं थे, कोई नहीं था। तो एक दिन वो रात को सोया था रोड पर, तो एक भूत आया और वो उसे उठा के ले गया और बोला कि अब तुम मेरे ही पास रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। तो भूत जो था भगवान के पास गया तो वो बच्चा बोल रहा था कि अगर तुम भगवान के पास जा रहे हो तो मेरी उम्र पूछ कराना। और भूत ने कहा तुम मेरे बगीचे को साफ करना। अच्छा, काम दे दिया भूत ने। हाँ। और उसके बाद वो भूत भगवान के पास चला गया और उस लड़के ने अच्छे से पानी डाल दिया उस बगीचे में, सब चीज साफ कर दिया। उसके बाद वो भूत आया। उसके बाद उस लड़के ने बोला मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, अब बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो वो भूत बोला तुम्हारी उम्र 5 साल 2 महीना 5 दिन है। तो वो भूत अगले दिन फिर से भगवान के पास गया। 85 नहीं बोले, 85 साल बोले। हाँ चलो, उतना भी काफी है। 85 बता रहे हैं। बोलो फिर आगे। उसके बाद अगले दिन भूत फिर से भगवान के पास गया। उसके बाद उस लड़के ने बोला कि मेरी उम्र से 2 महीना 5 दिन को हटवा देना। अच्छा। उसके बाद वो भूत बोला तुम्हारी उम्र उतनी ही रहेगी, 2 महीना 5 दिन नहीं घटेगी। उसके बाद वो लड़का भी बोला तो क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास रहूंगा, ऐसे गुस्से में वो बोला और लाठी डंडा लेके भूत के पीछे पड़ गया। अच्छा, फिर कहानी से क्या समझ में आया?
कहानी से समझ में आया कि भूत प्रेत सब हमारा भ्रम है, भूत नहीं होते। ये बड़ी बात है। भूत डराया उसको, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा, और अभी जो है काट के बोटी बोटी करके सब कच्चा हजम कर जाऊंगा। तो उसने कहा जब भगवान भी मेरा उम्र कम नहीं कर सकता, जो फिक्स है हमारी उम्र जो फिक्स होती है उस पर कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, कहानी का यही सार है, तो फिर भूत काहे को कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, डरा रहे हो, डरा के मुझे अपना काम करवा रहे हो। ऐसे ही आज बाल मजदूरी चलती है, कई जगह लोग बच्चों का शोषण करते हैं हर तरीके से, और ऐसे जब साहसी कहानियां उनको बचपन से मिलने लगेंगी तो फिर बच्चे बिल्कुल साहसी और शौर्यवान होंगे, और आने वाले दिन में जैसे कि ये वैष्णवी बोलती है कि मैं वहां जाऊंगी, कहाँ, आर्मी में। ये इनकी परी भी आ गई, वाह, परी अच्छी दिख रही है, चलो परी गीत गाओ। तो आर्मी में जाकर ये नाम रोशन करेगी और हर तरह के भूत भ्रम अंधविश्वास से बाहर निकलेगी। और वो देखो परी, परी कहाँ है, परी क्या कर रही है? परी से बात करो तुम और पूछो, इसको बोलो एक बार फिर से आवाज निकालो। परी, और परी बोल दे तो मम्मा, पापा, दीदी, परी, दादी, बुआ, फूफा, दादा, मौसी, साहेब, नानी, साहेब, हाँ। और नाना, मामी, मामा, सब बोल ले, सभी रिश्ते नातों को बोल लेती है। अभी कितना उम्र है इसकी? वन बोलो बेटा, वन बोल दे, वन बोलो। ये देखो, 3, 4, 5, 30, 6, 7, 7 तक अच्छी तरीके से इनको याद है। 8, एक का ये एक समझ रही है। हम्म। 10, और आवाज निकालो, हाथी कैसे बोलता है? एक का नहीं, हाँ, और और डॉगी कैसे बोलता है, और माऊ कैसे बोलती है, और हम्मा कैसे बोलता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 में बस। हाँ, ABCD बोलने नहीं आता है ना जी, फिर कहाँ जा रही है, उसको जाने देख दो, जाने दो, उसको खेलने दो। बट्टा बट्टा दीदी। बट्टा खाएगी, बट्टा, दाना मिल गया उसको। खिला दे दे। तो 10 में बस। आप लोगों ने अभी परी और मीठी यानी वैष्णवी और रूपांशी परी है जो अभी बात कर रही थी, काउंटिंग कर रही थी और तरह तरह की आवाज निकाल रही थी, और ये बैठी हैं वैष्णवी। इन्होंने पढ़ाई और घर के सेवा, जो कि वाकई में अच्छे संस्कार कहे जा सकते हैं सही शब्दों में, वो अच्छा करती है। इनके बारे में हम विस्तार से सुन रहे थे, इनसे मिल रहे थे, और चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करिए। साहेब बंदगी, साहेब।